साथियों, जैसा इस सभा का जो है कार्यक्रम चलता है और सभा का जो नियम कानून है उसके हिसाब से अभी हमारे जो प्रमुख अतिथि यहाँ बंद कर बैठे हैं उनका स्वागत कार्यक्रम चलेगा। तो सर्वप्रथम जो है आज के हमारे सभा के सभाध्यक्ष है माननीय गोपाल निषाद जी, उनका बुके से स्वागत करेंगे। माननीय राम गोपाल मास्टर जी। साथियों, तालियों के साथ जो है हमारे जितने भी माननीय रमाकांत मल्ला जी करेंगे। हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्ला जी, का विशेष योगदान था भारतीय साथ सेवा संघ को बनाने में। उनका स्वागत हमारे अजय साहनी जी, माननीय अजय साहनी जी, हमारे रामचंद्र प्रसाद जी, भूतपूर्व अध्यक्ष प्रसाद सेवा संघ। थैंक यू। बोली बोली करते हैं, गांधी बोली करते हैं। जुड़े हुए हैं और हमेशा उनका विशेष योगदान रहता है कोई भी कार्यक्रम में। उनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्ला जी है, माननीय अमर रानी साहब जी। क्या तालियां बजाते रहे जिसे कार्यक्रम चलता रहे। माननीय सिंहासन निषाद जी जो बीआरसी में सर्विस करते हैं, उनका स्वागत राकेश मल्ला जी करेंगे। साथ जो है सेवक केवट मास्टर है, जी हमारे संस्था के महाराज बुकिंग वाला करेंगे। हमारे संस्था के महाराज अभी सभा में आगे महाराज जी करेंगे। उनका स्वागत हमारे संस्था के माननीय रमेश जी शिक्षा मंत्री। माननीय रामासन निषाद जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिया। माननीय राम आसरे निषाद जी वासी में रहते हैं और इनका बड़ो घर है। इनका जो है बड़ा बच्चा जो है किसी कंपनी में मैनेजर है और इनकी लड़की जो है बीकॉम थर्ड ईयर है, जो इंग्लिश मीडियम से सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे समाज में मौजूद सदस्यों का हम लोग पूरे निषाद समाज का गर्व है कि ऐसे जो है बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं ये, और इन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए हैं। जिनके 3-4 बच्चे हैं सबको इसके लिए जो है हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्ला जी जिनका स्वागत करेंगे। उजागर किया है वो कृपा मान पड़ा है और हमारे संस्था के महाराज मास्टर महाराज जी का स्वागत करें। माननीय कुबेर साहनी जी।
तालियों के स्वागत करना पड़ेगा। साथियों, अभी भी हमारे भूतपूर्व जो सचिव हैं पधारे, तालियों के स्वागत का स्वागत किया जाए। कृपया मंच बनावे। और ये जो प्रोजेक्टर चल रहा है, आपने देखा होगा जो हमारे प्रोजेक्टर अजय साहनी जी दिखाया है, उसमें इनका जो है विशेष आर्थिक सहयोग है। ऐसे माननीय रमाकांत मल्ला जी जो है उसे उनका स्वागत करें। माननीय राम संजय जी पधारे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय राम संजय निषाद जी चैनलों से कृपया मंच पर आए और हमारे संस्था के अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्ला जी तो उनका स्वागत करें। माननीय राम सागर निषाद जी। तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, उसी उद्देश्य से हम लोग का ये सोच था कि हम लोग जो है जैसे दूसरे समाज वाले, गवाह समाज वाले, दूसरे संयुक्ता समाज वाले, उन्होंने वो सब कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे का बच्चे और बच्चियों को, नौजवानों को, लड़कों को परिचय कराते हैं। तो वह सोच करके हम लोग का भी उद्देश्य है कि हमारे समाज के नौजवान लड़के लड़की आए और एक दूसरे का परिचय करें और हम लोग उसको एक जगह इकट्ठा करके, उनका बायोडाटा इकट्ठा करके, इनमें जाकर के टीचर का नौकरी कर रहे हैं, घर पर वो घर पर जाकर पढ़ाते 20-25 हजार 30 हजार घर पर कमा रही है और बड़े साथ से आया जा रही है। लेकिन हम लोगों को अभी ये लगता है कि हमारी लड़की घर से बाहर नहीं निकले, हमारे लोग घर से नहीं निकले, कोई देख ले उनको, कोई ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा वैसा ही रहेगा, उसका गुण ही जो है आगे जाएगा, उसका अवगुण नहीं जाएगा। हमको गुणों को देखना है, हमारे नजरिया को बदलना पड़ेगा। अब देखिए कितना समय लगेगा, हम लोग का तो एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन लगता है कि ये प्रयास अभी बहुत दिनों तक करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन किसी संस्था से जुड़ेंगे नहीं। क्यों जुड़ेंगे? तो उनको काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, खाली आएंगे, दो सब बात देंगे, चले जाएंगे, बोले ऐसा करना, वैसा करना, ये करना। लेकिन फिर भी उनको भी हमारे तरफ से धन्यवाद है, कम से कम आते तो हैं, कम से कम आते तो हैं। हमको कोई ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो उनके नाम पर योगा बनाइए। यहाँ पर आए सब गणमान्य अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूँ और मंचशील जो हैं उनको भी प्रणाम। अल्लाह जो हमारे साथ में और राम सजन जी, निषाद जी और राम अजय निषाद जी, गुरु जी, चाचा जी जो है और मंच पर हमारे दयानंद निषाद जी जो हमारे कांगेवाली शाखा के अध्यक्ष जी हैं और हमारे वाला जो है उनका स्वागत करें। तो मिलना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। बहुत से आदमी सवाल लेना चाहते हैं, काम करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। विशेष सहयोग है, इतने प्रोजेक्ट बनाए, आपने देखा होगा कि उनको बनाने में माननीय अजय साहनी जी और माननीय रमाकांत मल्ला जी इनका विशेष योगदान है और ये कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूंकि फिल्म लाइन में है। इनका सोच था कि हम एक निषाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं और अपने समाज के बीच में लावे और इंटरनेट पर भी देवे, सीडी भी बनावे, जिससे मालूम पड़े कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे मूर्धन्य समाज सेवक हैं, हम जानते नहीं हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग अपना अखिल भारतीय समाज सेवा संघ जो मंच जो है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्लाह जी बुके द्वारा करें। जोरदार तालियां। साथियों, मैं अभी 5 मिनट समय और देता हूं कि उनके द्वारा बनाया हुआ छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आप लोगों के पास आए हैं, छाड़ भी नहीं हुआ, कोई टेंशन तो सुनने भी नहीं, बोलने के लिए कोई बोल दिए। ये पुराने जो है वरिष्ठ हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको इतना क्षमता है, इसके लिए आपका नाम है। साथ है वो करते करते बहुत हो चुका। हम लोग एक कहा नहीं थे, दादा माइक पूरा क्या होगा फेंक दिया हमको हम लोग कब एक नहीं थे कि बताइए कोई कह सकता है हम लोग कभी एक नहीं थे। तो रामायण ने हमारे भाई साहब सुनाने लगे, राम ने कैसा कैसा किया, तो हम सब पूरा निशान में लेकर इकट्ठा हो गए, यहाँ सब निशान में इकट्ठा हो गए। ना बोल रहा हूँ, वो कृपया मंच पर आकर थोड़ा सा अपना परिचय दे। कोई जरूरी नहीं कि कोई भाषण दे रहे हैं, हम सबको अपना परिचय बता रहे हैं। अवधेश निषाद जी, अवधेश निषाद। यहाँ पे सभी आए हुए सभी बड़ों को और सभी दोस्तों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार और मेरा सलाम। आज जो हम सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, मैं 2-3 बार मैं आ चुका हूँ इस फैमिली में, तो मेरी फैमिली मेंबर है। क्या बात है, स्लोली क्या हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो लोग तालियां भी नहीं मारते थे, आज हमारा जो क्लब करा रहे हैं, हम जैसे लोग सिर्फ उनके नौकर बनकर उनके काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों की बात आया है पूर्वांचल बनने का, अगर सारे लोग, सारे निशान, सारे मल्ला जितने भी हैं, निषाद जी ये ऐसे सब हैं देखिए सोफा में काम करते हैं, अपना काम नहीं मिलता, दूसरे का भी काम करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी जो है इनके हिम्मत को दाव देना पड़ेगा कि इन्होंने वसूली करके हर निषाद समाज को गर्व है कि ऐसे ऐसे हमारे समाज में बुद्धिजीवी को बोलेंगे कि है मेहनत कर। और ये एक बहुत पहले से कलाकार हैं और निषाद समाज, इनके द्वारा निषाद समाज के कई बच्चे जो है फिल्म लाए हैं, इनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्लाह जी करेंगे। माननीय निषाद जी। साथियों, हम लोग का एक छोटा प्रयास है कि हम लोग जो है ऐसा किए हैं। हम लोग देखिए अखिल भारतीय निषाद एकता मंच हमेशा से कुछ नया करने की सोचती है। इसके पहले हम लोग जो है सर्वप्रथम बच्चों को निषाद गौरव शैक्षणिक पुरस्कार जो है दादर में हाँ साथियों, जोरदार तालियों से जो है सम्मानित को दिया जाए। इन्होंने बहुत अथक प्रयास से इस सीडी का निर्माण किया है और सोच इन लोगों का है कि ये इंटरनेट पर दे दिया जाए। जैसे अभी हमारे निषाद भाई कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई गांव में है, कोई कहाँ है, घर बैठे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय धुलीचंद बर्नवाल जी जो भूतपूर्व पुलिस आयुक्त रेलवे के हैं, उनके हाथों द्वारा दिया जाएगा। और आगे सर निषाद गौरव कला सम्मान। ओके करते हैं, उस पर विचार करना आप लोगों का काम है। अभी हमारे बीच में हमारे संस्था के प्रमुख संरक्षक माननीय राणा प्रसाद साहनी जी आए हैं, कृपया मंच पर आए। उनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्लाह जी करेंगे। साथियों, इनका हमेशा योगदान आता है और लोग पूछते रहते हैं हमारे भाई क्या कर रहे हैं आप। जो दीपचंद निषाद की लड़की है, अभी प्रेजेंट में हम काम कर रही है, वो आई है, कृपया वो मंच पर आवे। उनका स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाकांत मल्लाह जी के द्वारा करें। निषाद
जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये दोस्त नमस्ते, सबको प्रणाम। मुझे पापा यहाँ पे लेकर आए, मुझे उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ पे लेके आ रहे हैं। मुझे रास्ते में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मैं जब यहाँ पर एंटर हुई तो यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। मैं घबरा गई। मैंने यहाँ पे देखा तभी यहाँ पर जेंट्स हैं, तभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अतिथि को भी वो जो भी ये कि वो डॉक्यूमेंट्री देखा, काफी अच्छा डॉक्यूमेंट्री लिखा है और मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री है श्योरली हर जगह पर दिखाना चाहिए, तो फिर जिससे हर किसी को अपने जो कास्ट के बारे में बहुत एजुकेशन मिलेगा। मैं फिलहाल इस फील्ड में हूँ, मैं आईटी फील्ड में हूँ, मुझे भी काफी आगे बढ़ना है और मैं अपने पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मुझे एमबीए करना था लाइफ में, लेकिन मैं एमबीए नहीं कर पाई, पापा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से। लेकिन मैं चाहती कि मेरा भाई जो है जो मुझसे 8 साल छोटा है, मैं अभी एमबीए उसको मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ और श्योरली कि हमारा कास्ट जो है वो बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सो मच। एमबीए बनेगा, लेकिन आर्थिक कमी की वजह से यह नहीं कर पाई, तो हम लोग वादा करते हैं, कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ करें कि ये लड़की हमारी जो है एमबीए कर सके। क्या बात है, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में अभी हमारे समाज के पुराने सहयोगी और अपने बच्चों को पढ़ाने में विशेष सहयोग करने वाले माननीय राम जी सहानी जी मौजूद है। होटल मैनेजमेंट का काम कर रहा है। तीसरा लड़का जो है वो बीए काम करके वो क्लिनिकल काम कर रहा है। तो ऐसे हमारे समाज में बुद्धिजीवी हैं जो जोरदार तारीफ की। जैसे हमारे दीपचंद निषाद जी हैं, राम जी मल्लाह जी हैं और हमारे बहुत से ऐसे इसमें बैठे हुए हैं जिनका आपको नहीं परिचय है। माननीय राम आश्रय साहनी जी हैं जो वासी के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत ही हमारे जो है समाज में है जो अपने बच्चों को बंगलौर से, तो ऐसे बहुत से हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ही था कि कम से कम ऐसे जो हमारे क्षेत्र में हमारे समाज में जो यहाँ पर हैं वो एक मंच पर आए और कम से कम अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज के बुजुर्गों को, अपने समाज के कार्यकर्ताओं को जाने। हम लोगों का यही सोच था। अब उस सोच में हम लोग आधार पे जो कहना है कर सकते हैं। आज भी हमारे यहाँ से विधायक जमुना प्रसाद जी हुए थे जो कुछ समय में तो चला तो तीसरी बार भी फसती हुआ है। जब होने को आए तो इसकी जो चालान आदमी तो बात पहले सिलेक्शन में करूंगा, फसल का कौन सा हिस्सा नहीं कर रहा नहीं। वो कहा कि वो गरीब आदमी को कहा कि नहीं जो चालान था वो है आदमी, लेकिन थोड़ा उसके पास ज्ञान की कमी है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपने सुजाति बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं अभी अज्ञानी हैं। मेहनत हम लोग करते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे भाईचारा के क्षेत्र में देखें, हम लोग कहीं न कहीं इसका माध्यम क्या होगा मेरे विचार के अनुसार, हमारे जो अनुभवी लोग हैं वे अनुभवी लोग अपने जो नई पीढ़ी है उनका मार्गदर्शन करें। अच्छा करूंगी वो क्या की बालू का वहां थी, तो बालू में पहले क्या की समुद्र में कूद गई, उसका शरीर बालू पानी से भीग गया, फिर बाहर आई, बालू में रोटी पोटी, सारा बालू उसके शरीर में लग गया, फिर समुद्र में कुछ दूर तक गई, फिर आई बाहर आने के बाद वही बालू में रोटी पोटी जब उसके शरीर में बालू के कण चिपक जाते थे, फिर वही समुद्र में कुछ दूर तक जाती थी। यही क्रिया के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने बैठे अतिथियों का प्रणाम करते हुए, श्रोतागण को प्रणाम करते हुए मैं फिर एक बार आप कम से कम भी योगदान जो हो जावे
समाज के विकास में वो बहुत जाते हैं। इसी कड़ी में मैं माननीय नमस्कार। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र सखा महाराजपुर निषाद के चरणों में सशुद्ध प्रणाम। मंचाधीन सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हैं, उनको मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छी बातें हैं। एक मुद्दे पर मैं खास बोलना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो, वो है आर्थिक संपन्नता। क्या आपकी इजाजत है इस मुद्दे पे मैं कुछ दो बातें आपको बोल सकूं? थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपकी इजाजत लेना। आर्थिक संपन्नता वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से पैसा सब कुछ तब नहीं होता है जब आपके पास बहुत पैसे होते हैं। लेकिन तब तक आपके जीवन की, चाहे आपको आर्थिक योगदान देना हो, आपको किसी तरह की कोई भी चीजें आवश्यकता होती है, धन हमेशा आवश्यकता होता है। हम लोग यहाँ पर पृथक पृथक अलग अलग रूप में, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कहीं पर कोई इंजीनियर है, कहीं पर कोई डॉक्टर है, कहीं तो कोई अभिनेता है। हर तरह अलग अलग लोग से लोग पैसे बना रहे हैं। एक क्षेत्र है जो नई टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, जिसको कहते हैं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग। ये आज के युग में धन कमाने का, सुदृढ़ बनने का और अपने आप को समाज में एक औहदे पद पे लेके आने का एक बहुत बड़ा नया माध्यम है। आज हो सकता है आप काफी लोग जानते होंगे इस बारे में। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कितने लोग जानते हैं इस बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मेरे ख्याल से कुछ गिने चुने लोग हैं। अब मैं उन लोगों से जानना चाहूंगा कि जो नहीं जानते हैं, क्या वो अखिल भारतीय मुंबई जयंती में जो कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि भाई इस तरह का कार्यक्रम जो है फर्स्ट टाइम जो है किया गया निषाद जयंती के उपलक्ष्य में। और समाज के अध्यक्ष मिस्टर भगवान और सभा में बैठे मंडल पंडाल उपस्थित गणमान्य व्यक्ति धन्यवाद के पात्र है। और सबसे पहले एक छोटी सी बात मित्रों आपसे कहता हूँ। एजुकेशन के बारे में अभी आपने सुन लिया, धन के बारे में सुन लिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मन के बारे में नहीं कहा कि किसी भी समाज को चलाने के लिए मित्रों तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होती है। धन जो है कि ये प्रायोरिटी है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आपका मन भी होना चाहिए। आज हम जो है कि वो संघ से नहीं जुड़ेंगे, हम एकता से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं जुड़ो तो सही, कम से कम एक बार जुड़ के तो देखो, चाहे वो कहीं से भी जुड़ो। अगर आप निषाद हो, सचमुच निषाद हो, आज यहाँ इन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा रमाकांत जी ने। यह रमाकांत जी की सोच आप लोगों को पता चल गई। जो व्यक्ति 24 घंटा जो है कि इस दुनिया में, चाहे वो टाटा हो चाहे बिरला हो, सभी को 24 घंटा दिया हुआ है। रमाकांत जी अपने परिवार को जिलाते हुए अगर आपको यहाँ 2 से 4 घंटा देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उनकी बहुत बड़ी सोच है। अग्रणी व्यक्ति होंगे और इस समाज में आप कभी भी किसी भी मित्रों, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज या एक दूसरा भी समाज है, किसी की बुराई मत करिए। उनको देख के आप आगे आइए तो कम से कम जिस तरह से वो आज IAS की परीक्षा करते, कोई जरूरी नहीं कि वो धनाढ्य व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं वो बहुत गरीब व्यक्ति हो। अरे लोग ट्यूशन करके भी पढ़े हैं। मैं आपको अपने परिचय बताऊं, आई एम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैं अपना पढ़ाई मैंने ट्यूशन के बदौलत की है। और इस केयर चैनल में एज ए एसोसिएट डायरेक्टर आज वह उसने एग्जाम देके 1 साल हुआ, 1 साल के भीतर उसने जो है कि असिस्टेंट डायरेक्टर से एसोसिएट डायरेक्टर है। बहुत सारी चैनलों के लिए वह स्क्रिप्ट लिखती है। मेरी अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, मेरी एक बेटी ये है जो MBA नहीं कर सकी, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो दूसरे लाइन में कर लेंगे। तो मित्रों, हम अपनी बेटियों को, सबसे अहम बात है कि हम अपने जो निषाद बंद है, हम अपने जो है कि बेटों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी बेटियों पर।
बेसिक गोरखपुर में आपको बताएं, गोरखपुर के लोग सिर्फ पैसे को जो है अहमियत देते हैं, सिर्फ पैसे के लिए अपने एजुकेशन को। बहुत राकेश जी को घर में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कमाएं, लेकिन उनकी पत्नी उनके बच्चों को अच्छी तरह देखभाल कर सकती है। यह एक सोच है, तो इसलिए अपने बेटियों को पढ़ाएं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को जो है अच्छी से शिक्षा देने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए आपका अपना समय होता है। आप अपने बच्चों को कितना समय देते हैं, सारे आप अपने ध्यान से अपने लोगों पे, आप अपने खुद के ऊपर विचार करिए कि मैं अपने बच्चों को कितना घंटा देता हूँ। अरे पूरे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विभाग किसान जी का। उनका सुझाव भी बहुत स्वागत योग्य है कि कहीं से भी जुड़कर तो देखो। अरे भाई खाली टिप्पणी मत करो, किसी भी संस्था में जुड़ो, जुड़ करके काम करो, जिम्मेदारी लो, फिर मालूम पड़ेगी। ये उनका सोच है कि उन्होंने किया है, वो करके बोल रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुलाब किसान हम बच्चियों को भी सिखा दे रहे हैं। मैं निशा से भी कहना चाहता हूँ कि देखो इन्होंने करके बताया है और एक दूसरी लाइन में है, आज नहीं कल कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बनेगी और समाज को मार्गदर्शन देगी। ऐसे बच्चों पर हमारे किसान समाज गर्व है और सभी किसान। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस तरह के जो है आप लोगों के तरीके बताए जा रहे हैं। अपने समाज की एक बहुत बड़ी त्रुटि है मेरे मित्रों, उस त्रुटि को जब तक हम अंतःकरण से नहीं अगर ये ध्यान देंगे तो हमारा सारा कुछ किया हुआ जो है सविता हो जाएगा। तो प्राणी का हेल्थ स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो उसकी सोच कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती है। वेल्थ है, आप धनवान नहीं है तो खुशी नहीं हो सकते हैं। अगर इन तीनों की आवश्यकता को आप समझते हैं तो अपने इन विचारों को प्रैक्टिकल में लाइए। आज जो कुछ बातें यहाँ हुई है, आज बार बार आप लोगों से यही विनती करना चाहूंगा कि शिक्षा को जो है स्थान दें और अपनी इस जो है कम पढ़े लिखे श्रेणी के जो लोग हैं, अगर कोई त्रुटि करते हैं, आप शिक्षित हैं तो उनको बार बार पर्दे के आड़ में समझाइए कि नहीं मेरे मित्र ये गलत हो रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो इसका अनुसरण आपके बच्चों के ऊपर अवश्य होगा। इसलिए जन जन के अंदर ये भाव होना चाहिए, जन जन के अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि कदाप नहीं हम जो है मांस और मदिरा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के समकक्ष है। इनके अंदर ऐसी ताकत थी। भरत जी मर्यादा पुरुषोत्तम जी को वापस लौटाने के लिए जिस समय अपनी सेना को लेकर के जब वहां गए तो इनको खबर हुई, वो लगता है अभी कुछ अभी प्रभु से कुछ लेखा जोखा लोग का बाकी है, जब आ रहे हैं वो कैसे एकता थी निषाद बन सकती। इन्होंने कहा सारी नावों को लाकर डुबा दो, अभी सारी नावों को करते हैं, सारी नावों को लाकर डुबा दो, अभी घाट गंगा भरत को उतरने न दूं, आओ मिलकर करें इनसे संग्राम, हम राम के साथ मनमानी होने न दूं। क्या समझ कर भरत बन को हया रहे, क्या समझ कर भरत, क्या समझ कर भरत बन को हया रहे, सारी सेना सहित आजमाऊंगा मैं, राम से पहले उनसे मैं टकराऊंगा, उनकी औकात का बल दिखाऊंगा। ये बातें तो बहुत सारी है मेरे मित्रों, लेकिन समय कम मिला है। मैं आप लोग से चाहूंगा इस अपने वंशज को जो है मान मर्यादा को अगर सम्मानित करना है तो रंग रंग के अंदर जो है इस भाव को जो है उजागर करना होगा मेरे मित्रों। और पेपर में पढ़ करके जो है हम लोगों ने यहाँ सुखू प्रसाद निषाद जी हैं, लेकिन हरिओम हरिओम से मेरे को लोग संबोधित करते हैं। सुखू प्रसाद निषाद हमारे आदरणीय जो है हमारे सबकक्ष श्री है, क्षमा करिए समय नहीं है, इसके नाते बहुत कुछ कहना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय फैजाबाद कराने वाले हैं और पेपर पढ़ करके ही आए हैं।
से प्रणाम। मैं रेखा निषाद, हमारे पति कष्टों में काम करते हैं और हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पति ही सब कुछ करें। पत्नी एक पति की आधी हिस्सा होती है। अगर पत्नी अपने परिवार को संभालती है तो ही पति और परिवार संभलता है, नहीं तो कभी भी परिवार संभल नहीं सकता। आप लोग ऐसा कीजिए कि सब अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि ताकि समाज में बैठने लायक रहे। उनको हर एक जो भी अपना ये नशा पाती करते हैं उनसे दूर रखना, कभी भी उसमें उन लोग को मत सम्मिलित होने देना। अपने जैसे पत्नी हैं, घर का सब चलाती हैं, अगर ज्यादा है तो कम है तो उसमें वो संपूर्ण रहती है। कभी भी पत्नी ही घर का सारा बोझ संभालती है। अगर पत्नी चाहती है तो ही परिवार आगे बढ़ सकता है। आदमी कितना भी कमाए वो कभी अपनी कमाई से आगे नहीं बढ़ सकता है। पत्नी अगर घर में अपने संभालती है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तो ही परिवार आगे बढ़ता है। कल भी भारी रहेगी। पुरुष तो कल भी अभारी था, आज भी अभारी है, कल भी अभारी रहेगा। कई कारणों में हमने दो शब्द इनसे सुनिए और इनका संदेश लीजिए। माननीय राम साहब, जय हिंद, जय निषाद। अपने बड़का भैया लोगों की गोर धर्म पार्टी और छोटका भैया लोगों की आशीर्वाद पार्टी भोजपुरी समझता नहीं ना सर, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और अंदाज हमार फौजी भाई लोग हैं। इससे हम भी सब बोलब और ताली के गड़गड़ाहट आई ही आते हैं। धिक्कार है उन जवानों को जो गरीबों का खून पिलाते हैं। धिक्कार है उन जवानों को जो गरीबों का खून पिलाते हैं। धन्यवाद हो फौजी जवानों को जो वतन के लिए खून बहाते हैं। तो भैया हमारे बहुत सारा एल्बम भी भोजपुरी का और तो गुरु जी के हम सब के कतरीन के चरणों में जिनकी वजह से हम आज भोजपुरी कलाकार बने थे और आप लोगों के आशीर्वाद से वही मुकद्दर का सिकंदर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि एकता बनाए रखें, एक दुखियों का सहारा बने और मुझे उम्मीद है कि हमारा निषाद समाज, मेरा निषाद समाज सबसे आगे रहेगा, रहेगा और होते रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने श्रीमान, सबसे पहले अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के अध्यक्ष श्री नारायण निषाद जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने बैठे हुए निषाद मंच के सिपाही सबको प्रणाम करता हूँ। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपने देखा होगा मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी मिली है। शायद वर्ल्ड कप किस दिन था, कुछ दिनों पहले मैंने भी एक वर्ल्ड कप जीता है अपने निषाद भाइयों का। और मैं इतना खुश हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कर सकूं। राम साहब बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं मैंने लोगों को प्रमोट किया, इंग्लिश में कह लीजिए चांस दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका बड़प्पन है, हमारा नाम लेते हैं। मुझे कई चीजों का तकलीफ है अपने समाज में। बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है, ये तो सरकार इतना कर रही है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है और अभी मिल भी रहा है। और ये मैं जानता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाला फ्यूचर हमारा ही है, बना दिया जाए। इतने मार्मिक शब्द थे,
मैं उसके लिए रमाकांत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे अजय साहनी जी का, जिन्होंने जिस फ्लो में, जिस एनर्जी के साथ उसमें अपने शब्दों को रखा है और इनके चेहरे का एक्सप्रेशन भी। तो ये सीढ़ी मैं चाहता हूँ कि जब जल्दी से जल्दी तैयार हो, और इतना बोलने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। अगर लोगों को जाएगा तो बहुत सारी चीजें रहेंगी उनके दिमाग में भी आएगा, और हम ही नहीं, सब लोग कर रहे हैं इस प्रकार का समाज, इस प्रकार की चीजें समाज में बना के वो समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो एक बार और अजय जी का भी धन्यवाद, और निशाद एकता मंच के रामाकांत जी का, और पूरे निशाद एकता मंच के सभी पदाधिकारियों का, और सर आपका। हे बाबू, अरे सोना लोगन, अरे सोना लोगन, हम ज्यादा पढ़ले लिखले है ना, ऐसे हम अपन दिया तो हम बोली ला दिए तो हम अगर गलती होबो करी तो थोड़ा हुई, दो चक्का में नहीं गलती हो तो ढेर हो जाए। यही हम अपन अगुवाई में शुरू करते हैं, और शुरू यह बात कि थोड़ा सा का उदाहरण के तौर पर हम कह चाहे दो शब्द, और दोनों शब्द हमारे सुन लिया जाए, चाहे इसे भी सुना जाए। हमारे एक समझ लिया जाए जो कि बहुत बड़ा महाजन जी कहना मतलब है करीब कि ज्ञानी पुरुष अगर उजड़ नहीं है तो जहाँ जहाँ नहीं है तो कुछ उगा के देखाइए। झगड़े हुआ जहाँ जाइए जहाँ हर जगह झगड़े करिए, ऐसे यहीं रह जा। ओकर मतलब महात्मा जी कहला कि झगड़ा हुआ चारों झगड़वा करिए, ऐसे यहीं रह जा। और जब ज्ञानी पुरुष और अपने बुद्धिजीवी वर्ग जो जहाँ नहीं है तो कुछ कब भी देखाइए, जैसे हमारे साहनी साहब माना अजय जी अपन हमारे चमत्कारी कुछ दिखाओ शुरू कैले माना रमाकांत जी के माध्यम से आना, और हमारे लोग के माध्यम से इस सराहनीय बात बाटे। हमके बड़ी बड़ी खुशी बा कि सुनत रही, लेकिन आज तंत्र देख लिया है, हमके मालूम नहीं रहा कि ई देखिए, लेकिन आज देखली, ये लिए धन्यवाद बा। आपन फूट मत के हो से करी, आपन बना के रखें, अपने के सराहना करें, अपने के निंदनी न करें, ये लिए तब जाके हम और आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय निशाद। आज सभा के अध्यक्ष माननीय श्री गोपाली साहब जी, इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूली वर्मा साहब जी, मंच पर उपस्थित माननीय विशाली साहब जी, माननीय देवर जी, राकेश जी, राणा साहब जी, यहाँ पर आए सभी भाइयों का मैं निशाद जयंती के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमें जब भी विकास कर पाएंगे जब हम अपने इतिहास को जानेंगे, अपने जो राजा हैं, अपने जो पूर्वज हैं, जब तक हम उनके इतिहास को, उनकी वीरता को नहीं जानेंगे तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा था निशाद जयंती का कार्यक्रम, युवक व्यक्ति का परिचय कराना। जो हमने एक प्रयत्न किया, एक कोशिश किया, करते ना बगैर कोशिश किए कुछ मिलता नहीं है। कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। तमाम संस्थाएं हमारे समाज में हैं, लेकिन इस चीज को, इस कठिन कार्य को उठाने का बीड़ा नहीं किसी ने उठाया। लेकिन हमने सोचा कि नहीं करना है। अगर हम अपने उद्देश्य से, अपने मुद्दों से भटकेंगे, सिर्फ हम मीटिंग करेंगे तो हमें उस तरह की मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम उसी तरह के पैटर्न पर काम नहीं करेंगे। जब भी हम आएंगे कुछ उद्देश्य, कुछ मकसद, समाज विकास को लेके चलेंगे, तभी हम मीटिंग करेंगे। नहीं तो मीटिंग करेंगे नहीं। मैं ये संस्था का भी हम पहले से हम उद्देश्य बना दिए हैं।
कोई भी कार्यक्रम होगा हम संस्था का, वहाँ कुछ न कुछ ऐसा काम होगा जिससे समाज के विकास दिखेगा आपको, जिससे एक जागरूकता आएगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, निषाद मंथन एक सोच है, एक ऐसी सोच है जिसका कोई अंत नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पास बैठे इस सभागार में बैठे 200 लोग हैं, लेकिन इस अपने विचार को मैं अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के राय को, विचार को मैं इस हिंदुस्तान के कोने कोने में इस टीवी के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ। तो उद्देश्य है, हम जानते हैं कि हमारा समाज अगर एक तरफ विकास भी कर रहा है, एक तरफ पिछड़ा भी है। उसी नदी के पास, उसी गांव में बसा हुआ है। बहुत ऐसे इलाके जहाँ बहुत पिछड़ापन है अपने देश में। जो भाई पढ़ नहीं सकते, जो भाई कहीं बड़े जगह जा नहीं सकते, मीटिंग अटेंड नहीं सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके घर में जाएं, जो नहीं अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ सकते, टीवी के माध्यम से देखें और सुनें और अपने समाज को समझे, अपने समाज के विकास को समझे, उनसे प्रेरणा लें और स्वयं विकास करें। ये उद्देश्य है निषाद मंथन का, और ये मंथन होके रहेगा और इस मंथन से वो अमृत निकलेगा जहाँ समाज का विकास होगा। मैं कहना चाहता हूँ, इस पीढ़ी को आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए जन जन लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये भाग एक है, इसकी अगले भी भाग आएगी। आपकी राय है, आपकी सोच, जब आप नए आइडिया देंगे, नए विचार देंगे, तो हम वर्क करेंगे। हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इस संस्था हर टेक्नोलॉजी से। आज जो संचार माध्यम है, पहले हम चिट्ठी और लेटर भेजते थे, 20 दिन महीनों लग जाते थे। आज हम 2 मिनट में, 1 सेकंड में अपने परिवार या अपने घर या दूर विदेश बैठे लोगों से बात कर लेते हैं। हमारा भी यही उद्देश्य है, हम इसी चीज को लेके चले, इसी फार्मूलों के लेके चले हैं। ये हम भी पहुंचेंगे आप लोगों तक। आप कितना दूर जाइए, जो नहीं आ पाते वो उनके दूर तक, उनके घर तक, उनके आंगन तक पहुंचेंगे इस माध्यम से। दोस्तों, मैं आप यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल बनाए, मैं इसलिए यहाँ सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मेरे 2 लड़की और 1 लड़का है। मैंने मेरी बड़ी लड़की को MBA करा करके उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यहाँ पर एक्सिम बैंक में मैनेजर थी। उसके बाद ICICI में बैंक मैनेजर रही। उसका प्रमोशन होकर दिल्ली गई, दिल्ली में ABN अप्रो में रही, अभी वो बांग्लादेश में है। दूसरी छोटी लड़की है, वो भी बैंक में है। मेरा लड़का है, वो डेंटल टेक्नीशियन है, वो न्यूजीलैंड जाके आया था, अभी वापस आया, फिर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से जब मैंने ये अभी सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। कितने दुख की बात है कि हम लोग, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो उसे पढ़ा नहीं सकते। बड़े अफसोस की बात है, और समय पर हमें मालूम नहीं पड़ा। नहीं तो कोई लोग रास्ता निकलता साथियों, हमें को बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ा दुख है। खैर कोई बात नहीं। अभी मल्ला जी ने, केवट जी ने एक बात कही थी कि कोई निषाद निर्देश करने वाले नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 में सन 2000 में ये निषाद एकता मंच का गठन मैंने करवाया था। मैंने जब ये देखा कि निषाद इधर उधर भटक रहे हैं, उस समय खाली एक निषाद सेवा संघ था जिसके गंगाराम जी अध्यक्ष थे, और वो भी गांव चले गए थे। इस समाज को संभालने वाला कोई नहीं था। तब रमाकांत जी और कुछ साथी मेरे साथ में थे। इन सब लोगों ने मेरे से कहा, सर हम काम करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय मैंने इनसे कहा कि तुमको संगठित होना चाहिए, और संगठित किस तरीके से होना चाहिए वो संगठित करवाया। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले थे उनके लिए हमने बुक बैंक बनवाई। फिर 7 रास्ते में जो गणपति बैठते हैं, 10-12 साल हो गए बैठते हुए,
वो इसलिए कराया कि लोग कह रहे हैं कि संगठन नहीं है, संगीत नहीं है। अरे ये कोई ऐसा खाने की चीज तो नहीं है कि हमने कह दिया और हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमने 10-12 साल से यही रमाकांत जी के द्वारा इन्हीं को हमने आगे करके और ये निषाद एकता मंच का वो गणपति बिठाया और जिससे हमारे जितने भी निषाद भाई हैं उन सबके संगठित करके आज इस हालत में लाके बिठा दिया। लोग बोलते संगठन नहीं है, आज इतना संगठन हो गया। अगर यही रफ्तार रही, दावे के साथ कहता हूँ कि मैं हूँ, रमाकांत जी हैं और हमारे अजय साहनी जी और हमारे साथी हैं, अगर ये सब लोग इसी प्रकार से प्रयास करते रहे तो एक दिन हिंदुस्तान में इनका नाम हो जाएगा। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनकी और इन सब पहुंच जाएंगे। हमारे हिसाब को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन एक जमाना आएगा कि सबसे ज्यादा सबसे आगे इनका नाम रहेगा। लेकिन कुछ कमियां हैं, मैं जानता हूं। अभी मास्टर जी ने बताया था कि मन नहीं है, मन पैसा हमारे पास है लेकिन हमारा मन नहीं है कि बच्चों को पढ़ाएं। बहुत से लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी लैक ऑफ नॉलेज उसको बोलते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। विरोध कर दिया, आदमी कितना भी बड़ा धुरंधर हो, धारासी हो, रंधावासी हो, लेकिन औरत ने 4 आदमी के पीछे बोला मेरा आदमी तो ऐसा ही है, तो वो वैसा ही माना जाएगा, कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। इसलिए वो भी बहुत बड़ा मतलब धन है हमारे। हम खाली पैसे को धन समझते हैं। धन 7 प्रकार का होता है। अगर औलाद अच्छी है तो वो भी बहुत बड़ा धन है। जैसे मारवाड़ी में कहावत है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर लड़का लड़की अच्छे पढ़े लिखे काबिल है तो तुम्हें पैसा कमाने की, धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे निकम्मे हैं तो भी पैसा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इकट्ठा करेंगे वो बर्बाद कर देंगे। तो हमको आज समझने की जरूरत है। आज केवट जी ने कहा कि हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, मैं उनका विरोध करता हूं कि उन्होंने गलत बोला। और अगर ये मार्गदर्शन नहीं करना होता तो ये निषाद एकता मंच का उत्पत्ति नहीं होती है, निषाद एकता मंच का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आज निषाद एकता मंच जब बना है वो बहुत सी बातों को सोच के बना है, उसमें बहुत सी बातें रह गई है जो पूरी नहीं हो पाई है, वो भी होना चाहिए। बहुत सी बातें हमने उसमें लिखा था कि जैसे लड़कियों की शादी करनी है तो हमने डाउरी सिस्टम ये सब खत्म करना चाहिए, और जो करते रहे तो ये जो छोटी मोटी गलतियां वो भी दूर हो जाएंगी, उनको भी हम दूर कर लेंगे। क्यों? आज सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में एक ही आती है और वो है नेगेटिविटी की। आज हमारे लोग जितने भी हैं वो सब नेगेटिव है। कोई बात उनसे बोलो तो पहले ही मना कर देंगे ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं झांसी में था, एक रायकवाड़ नाम का एक लड़का था, वो 2000 रुपया महीना कमाता। जब उसकी शादी हो गई थी, बच्चा भी था, उसकी माँ बाप मुझे कहते थे सर इसको समझाओ। मैंने कहा भाई ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसे समझाओ, मैं क्या समझाऊंगा। लेकिन जब बहुत बात हो गई तो मैंने एक दिन उसको बुला के बोला बेटा तू ऐसा काम कर, 2000 रुपया कमाता है, 1000 रुपया घर में देता है, उससे उनका गुजारा नहीं होता है, 1000 रुपया तेरे खर्चे के लिए रखता है, मोटरसाइकिल मोबाइल ये सब खर्चे तेरे भी पूरे नहीं होते, कोई ज्यादा अच्छा काम कर जिससे ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन उसने यही कहा मुझे नहीं हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन पैसे देगा, मेरे पास पैसे नहीं है। हर चीज को उसने नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेगेटिविटी किस तरीके की है, मतलब हम नकारात्मक सोच हमारी नेगेटिव है। हर चीज को हम नहीं के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमको वही सोच बदलनी है। अगर हमारी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक दिन ये सुधार हो जाएगा। ये कमी हमारी जो है, जो हम नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। उस लड़के को जब मैंने समझाया कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा बहुत मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वो कहने लगा पैसा हमारे पास नहीं है, कहाँ से मिलेगा। मैंने उसको बोला ये जितनी बैंक है झांसी के अंदर, वो बैंक क्या काम करती है। उसने एक ही बात बोला कि पैसा देने का और लेने का काम करती है। तो मैंने कहा जब पैसा देने का काम करती है तो लेने वाले की योग्यता और काबिलियत होना चाहिए। अगर तुम्हारे में योग्यता है तो वही बैंक तुम्हें लोन दे देगी, और वही लोन लेकर के तुम उसको धंधे में लगा दो। तो बोला उसका कैसे, उसका इंस्टॉलमेंट कैसे चुकेगा। मैंने जो धंधे में लगाओगे धंधे से इनकम नहीं होगी क्या, उस इनकम से तुम अपना इंस्टॉलमेंट चुका देना। और उस आदमी ने, बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने बोला नहीं आपकी सोच ठीक नहीं है। मैंने बोला बताइए क्या गलती है, क्या कमी है। मैंने बोला वो क्या गलत है। उन्होंने बोला नहीं हम हारे नहीं, हम जीते हैं। मैंने बोला कैसे, जरा बताइए मेरे को। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक आदमी पहले 2000 लोग वोट लेकर के हारता था, आज 50,000 वोट लेकर हारा है। इसका मतलब हमारे हार नहीं है, ठीक है। वो आदमी 2000 वोट लेकर 50,000 वोट लेकर हारा है।
हारा जरूर है, लेकिन उसने उसके वोटों में तो बढ़ोतरी हुई है। जो 2000 वोट देता था 50,000 वोट लेके जीता है, हारा है, हार गया ये बात ठीक है, लेकिन उसके वोटों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज हमारे लोग देखने में समझ नहीं रहे हैं कि हमारी तरक्की तो हो रही है, लेकिन थोड़ी धीमी गति से हो रही है। जो 4 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, आज इतने लोग यहाँ हमारे सामने इकट्ठे, लड़कियां पढ़ने को होशियार है। और जो बच्चे होशियार हैं, उन बच्चों को हमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हमें ये नहीं देखना है कि लड़की है लड़का है। जो अगर पढ़ता है होशियार है, उसी को हमको ताकत लगा के आगे बढ़ाना है। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर पूरा राज औरतें कर रही है। आज हमारी जो सोनिया जी है, राष्ट्रपति है, सब लेडीज है, स्पीकर है लेडीज है, ममता बनर्जी रेल मंत्री है लेडीज है, आज यूपी के प्रधानमंत्री है लेडीज है। जो भी देखो जहां देखो लेडीज का राज हो रहा है, फिर भी वो 30% रिजर्वेशन मांग रहे हैं। क्यों? उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों? उनके लोग तो ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं, उनकी औरतें भी आगे बढ़ जाएंगी जब 30% रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो क्यों? उनकी सारी औरतें पढ़ी लिखी हो जाएंगी, तो वो नेतागिरी करने को उतर जाएंगी। आज उनके आगे बढ़े, औरतें भी बढ़ जाएंगी। हमारे बच्चों का, हमारे औरतों का, हमारे लोग समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मेरे पास कभी भी आके समझने की कोशिश करना, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और रही संगठन की बात, संगठन अभी जैसे मोहल्ला जी ने बताया, संगठन कई प्रकार से बनता है। अभी मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ में काम करता हूँ, उसमें लोग हैं जो जिनके पास जो सक्षम नहीं है बच्चों को ज्यादा पढ़ाने के लिए, उनको तकनीकी लाइन में डालिए। तो आगे आए, जो समाज को एक दिशा दे, जागरूकता लाए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। आगे हमारी जो भी परिस्थिति है, हमारी नए एकता होने के कारण नाना प्रकार की परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारा समाज आज जागरूक हो रहा है। अब एक दिन ऐसा होगा कि जागरूक हो जाएंगे हम, एक छत के नीचे सभी लोग बैठकर अपनी सारी समस्याओं को, अपने हर भाई बंधुओं के विषय में, अपने कार्य के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी जागरूकता के लिए हम एक मंच पर अपने विचार रखें। राज को अर्पित करते हुए अपने आप को श्रोतागण से बहुत समय हो गया है और आप लोगों के बीच इंतजार, बस ऐसा तो लग रहा था कि सभा जो है 9 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत देर हुआ। आप लोगों का मैं बहुत कुछ जो है आप लोगों के बीच में कहना चाहता था, लेकिन समय को जो है देखते हुए मैं बहुत कम समय में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। और देखिए कि समाज में हम लोग, तो हमारा समाज जो है बहुत पहले से अग्रणी रहा है और हमें कुछ समय के लिए गुमराह कर दिया गया था और हम अपने रास्ते से भटक गए थे। लेकिन अब भटकने की बात नहीं आएगी। अब हमारे अंदर जागरूकता आ गई है, हमारे अंदर चेतना आ गई है और हमें अगर भटकाने वाला और हमें विचलित करने वाला हमारे बीच में अब नहीं आएगा। और रमाकांत जैसे लोग अगर हमारे बीच में है, अजय ऐसे लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम भटकने वाले नहीं हैं। हमारा मार्गदर्शन, और अगर आपको समय समय पर किसी भी प्रकार का अगर मार्गदर्शन जाता है, अगर चाहिए तो हम हैं, रमाकांत जी हैं, मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ। 14 साल से इसी कांदीवली में रघुवीर माध्यमिक में जो है शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। और मैं जो है रमाकांत जी के जो है इस प्रयास के लिए मैं 2 लाइन जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको। इन्होंने जो प्रयास जो है सीडी के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं जो है 2 लाइन बता रहा हूँ। कर्तव्यनिष्ठ के अटल पथ पर जब अपनी धुन में रम जाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ के अटल पथ पर जब अपनी धुन में रम जाते हैं, कर्म सिद्धि के दुर्गम पथ पर दुख में भी सुख पाते हैं। तो ऐसे रमाकांत जी हैं जो कभी भी, अभी हमें तो चंद दिनों की हमारी मुलाकात है, लेकिन जैसे लगता है कि हमारे बीच ये वर्षों से जो है
हमारे जो है सपाट मित्र के रूप में या तो कहें मेरे जो है सहयोगी के रूप में जो है वर्षों से हैं, लेकिन मैं तो रमाकांत जी से वादा किया हूँ कि जो आप अगर 12 बजे रात को मुझे बुलाते हैं तो मैं जो है आपके लिए हाजिर रहूंगा। यही नहीं, आपको बता दूं, आपके बीच में मैं अपने शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष हूँ। नाला सुधारा मेरे स्टार्ट संस्था है जिसका शिलान्यास मैं जो है शिक्षक होने के नाते मैंने जो है उस संस्था का गठन करा और ये दुर्ग से जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं और जिनको नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो धन के अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे और इसके लिए आज से ही हम लोग प्रयासरत हो जाएंगे और इस जो है प्रयास हम लोग। और एक बात और हम कर रहे हैं, हमारे भाई बहुत अच्छी बात तो आज हुआ कि हमारे हालांकि मुझे कभी दिनों में मालूम पड़ा कि जो है हमारे यहाँ हमारे निषाद जी बंधुओं की 4 संस्थाएं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा आज हुआ कि उनमें से कम तो एक हमारा भाई उस संस्था का अध्यक्ष तो इस समाज में आया था। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि वो संस्थाएं अपने जगह पर रहे। मैं नहीं कहूँगा कि बाकी समय पर जो मार्गदर्शन देते रहेंगे वो उनका भाई कार्य करते रहे, यही मैं चाहता हूँ कि उन भाइयों से जो भी अगर उनमें से अगर पदाधिकारी है या सदस्यगण है, मेरा आग्रह है कि अपने पद के लोलुपता में संस्था न बनाए, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि आज जो संस्थाएं जो बनती हैं आप लोग देखे होंगे, मुझे बड़ा कटु अनुभव इसका है। जब संस्थाएं जो बनती हैं केवल पद के लोलुपता में बनती हैं, लोग सोचते हैं कि पद लेकर मैं जो ऐसी भी गाड़ी में घूमना, सामाजिक कार्य करने की उनके पास कोई जो है कुशलता नहीं होती है, सोचते हैं पद के मोहर लगा के ऐसी गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे पद लेने से आपको क्या फायदा? अरे आप जो है समाज कल्याण की बात करिए ना, समाज का कार्य करिए, समाज के लिए जो अपने आप को अर्पित कीजिए और पद में अच्छी बात। और वही सच्चा सेवक होता है जो पद की नहीं केवल एक सदस्य बनकर अगर वो कार्य करता है अपने बीच में, अगर सदस्य बीच के पदाधिकारी से भी कहीं जो है वो बड़ा माना जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे अंदर जो जागरूकता को परेशान करने की क्षमता रखता हूँ, मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अच्छे लोग जो है जो गलत कार्य करने वाले मेरे सामने नहीं आते। तो इसलिए आप लोग जब भी जो है अगर पुकारेंगे हम आपके बीच में रहेंगे, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। सहयोग अगर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा आत्मबल बढ़ेगा और आज जब आत्मबल बढ़ेगा तो हमारा मार्ग क्या होगा? प्रशस्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का जो है धन्यवाद देते हुए जो है आप लोगों ने मेरी 2 बातें सुना, इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोपाल प्रसाद जी को। इसी के साथ जो है इस पाठ का समापन किया जाए।